प्यासी हुई आत्माएं यहाँ आती हैं, प्यासी हुई तड़प रही जो आत्माएं संसार में, वो आग लगी हुई है संसार में। सारे संसार जल रहा है, अशांति है महाराज जी, अशांति की आग में। वो शांति के लिए आता है कि चलो शांति मिले। तो कोई यहाँ लोग पागल हो जाते हैं, नवयुवक नवयुवतियां आती हैं और हा कृष्ण हा राधे गलियों में रोते देखते हैं, ब्रज की गलियों में रोते देखते हैं। परिक्रमा रास्ते में कितने जीव मिल रहे हैं। जब ब्रजवासियों के घर पे जाओ, टुकड़ा मांग कर खाओ और भजन करो, और देखो न बदल जाए तो मेरा शर्त है। मैं श्री जी का साक्षात सुगंध खाकर कहता हूँ कि न बदल जाए तुम्हारा, तो केवल राधा राधा करो, निश्चय ही तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। राधे राधे सभी भक्तों को, और आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। कुछ भक्तों ने बोला था कि वीडियोस सत्संग आपके थोड़े लेट आते हैं। जैसा आपको पता है कि इस समय ब्रजधाम में होली की धूम मची हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा भक्त यहाँ पे आते हैं, बरसाना की लड्डू और लठामार होली। लेकिन इसके मध्य में आपको संतों के दर्शन और सत्संग होते रहेंगे। और अगर आप हमारे साथ जो ब्रज की जितनी भी होली है उनका आनंद लेना चाहते हैं, तो संत यात्रा का ही दूसरा चैनल वॉइस ऑफ ब्रज पर जाकर आप अभी विजिट करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको यहाँ होली का आनंद भी आपसे ना छूटने पाएगा। तो आज मैं एक और महाराज जी के दर्शन, बहुत ही अच्छे और दुर्लभ संत जी के दर्शन आपको कराने वाला हूँ, जो कि ब्रजधाम में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। और वास्तव में ब्रज के स्वरूप को वही जान सकता है। अगर हम 2 दिन 5 दिन 10 दिन में ब्रज जानना चाहें तो असंभव है। जिनको कई साल हो गए ब्रज रज में यहीं रहते हुए, और उसके बाद में कैसे उनका ब्रज के प्रति भाव है, और अभी इतने साल रहने के बाद में इस प्रेम भूमि में कैसा प्रेम उनके हृदय में भी उड़ेला है श्री जी की कृपा से। आइए मेरे साथ चलते हैं संत महाराज की ओर। राधे राधे श्याम महाराज जी। जय जय श्री राधे राधे श्याम। और महाराज जी ठीक है? ठीक है, बढ़िया है। अपना सुनाओ, कैसे आना हुआ? बस कृपा है, बैठे दिख गए मुझे, मैं वहाँ गया था आपकी कुटिया पे। पता चला महाराज जी इधर चले गए। मैंने कहा चलो, आज मन में आया हमें, तो हमने इच्छा किया हम चलो यार टहला में थोड़ा इधर, वृक्ष के है ना, नीचे। बढ़िया प्रकृति है इधर, शुद्ध हवा शुद्ध पानी और छाया। थोड़ा एकांत हम लोगों का बहुत प्रिय है, एकांत के लिए थोड़ा टहलने चले जाते हैं इधर हम। नहीं बढ़िया है जी, बिल्कुल शांत जगह है। हाँ, काफी अच्छा है। तो आपको देखे तो हमने कहा कि भाई किधर आप टहल रहे हैं, और बताओ। बस महाराज जी कृपा है। अब होली का माहौल भैया ऐसा बन गया है, बसंत का। बसंत तो अब तो आगमन दे चुके हैं, और बसंत पंचमी से बसंतोत्सव का आनंद शुरू हो जाता है यहाँ तो बरसाना धाम में। अब तो महाराज जी बहुत भीड़ चल रही है होली की। इतनी भीड़ इतनी जनता आ रही है। अब यहाँ रंग अबीर तो गुलाल तो आज बसंत चढ़ा, जब से हुआ बसंत पंचमी से ही उड़ रहे हैं यहाँ। लेकिन अब इतनी बेजोड़ जनता यहाँ टूट रही है, आ रही है भीड़ बहुत ज्यादा, कोई सीमा ही नहीं है, हरों हिसाब ना मिल रहा है कि भीड़ आखिर ये क्या चाहती है, कहाँ ये श्री जी की। हम तो एक समय में बताऊं तुमको कि यहाँ हम जब आए तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता था, जंगल के सिवा कुछ भी नहीं, बहुत कम। श्री जी में तो भी अगल बगल के ब्रजवासी सब थोड़े मोड़े लोग आवे, दर्शन परिक्रमा और दर्शनार्थी, बाहर का तो कोई लोगों का प्रवेश नहीं था। अब ऐसी है कि श्री जी की न जाने कैसी इच्छा बन रही है कि यहाँ की लोगों को तो छोड़ो, बाहर के इतने लोगों को श्री जी, है ना, ये ब्रज भूमि में ये कैसी भूमि है, इस भूमि की महिमा को तो देवता भी नहीं बखान सके। बिल्कुल हाँ, देवता भी बखान नहीं करते, ब्रह्मा भी फेल हो गए, विष्णु भी फेल हो गए, शिव भी फेल हो गए। इस भूमि की सब नतमस्तक हैं, झुके हुए। ऐसी ये भूमि दिव्य भूमि है, वो भी श्री जी का ये जहाँ प्रकट है ना, जहाँ अवतार लेकर के श्री जी ने और ये जीव के कल्याण के लिए ये प्रेम की ऐसी एक गंगा बहा दी है यहाँ। अरे आनंद ही आनंद आ रहा है कि इस गंगा में ना जाने कितने श्रद्धालु आकर डुबकी मार रहे हैं। बिल्कुल। और अपने को धन्य समझ रहे हैं, अपनों कृतार्थ हो रहे हैं। हाँ,
गंगा दो हैं पवित्र करने वाली, एक प्रेम की गंगा है और एक जो है त्रिवेणी संगम कहते हैं, वो गंगा है। वो तो संगम त्रिवेणी है, वो गंगा तो संसार को तारने के लिए भागीरथी के द्वारा लाई गई, वो आई है। और वो तो अपने हर संगम जब लगते हैं तो सारे दुनिया के लोग और संत ऋषि मुनि महर्षि सब जुटते हैं, तो उस गंगा में स्नान करके अपनों की कृतार्थ समझते हैं, अपने पुण्य का भागी बनते हैं। और एक गंगा ये है, बिल्कुल यहाँ ये ऐसी गंगा है, ये जो है हमारे यमुना महारानी है ना, ये हमारे बिरजा महारानी है। ये ब्रिज जो है ना, ये बिरजा महारानी के चलते आने के चलते ब्रिज बना है उसी के नाम पर। और बिरजा कहाँ की हैं? गोलोक धाम की हैं, समझे ना। और गोलोक धाम से ये बिरजा आई हैं, जहाँ श्री कृष्ण की वो गोलोक धाम परम धाम है, जिसमें राधा रानी और ठाकुर जी ही स्वयं वहाँ के अपने परिवार के साथ परिकरों के साथ आनंद विहार करते हैं। तो आज जो है थोड़ा सा हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ आनंद ले रहे हैं इस विषय में हम लोग, तो ये एक बहुत दिव्य झांकी मिलती है कि यहाँ प्रेम की गंगा बह रही है। प्रेम की गंगा में डुबकी मारने के लोग दुनिया आ रही है, क्योंकि ये प्रेमियों की भूमि है। देखिए त्यागियों की भूमि ना है, ज्ञानियों की भूमि ना है। त्यागियों की भूमि अयोध्या है, ज्ञानियों की भूमि काशी कही गई है, लेकिन ये प्रेम की भूमि दिव्य भूमि है। इस भूमि की महिमा तो सुरेश दिनेश महेश कोई नहीं बखान सका आज तक, और सभी हार खा गए। या ठाकुर जी भी श्री जी के चरणों में भूमि में नतमस्तक होकर के, है ना, ये तो लीलाएं प्रसिद्ध हैं यहाँ की। ठाकुर जी इस मिट्टी इस रज को ग्रहण करते हैं। हाँ बताओ, यह भूमि की महिमा को क्या कहा जाए। इसीलिए सबसे अति उत्तम है कि अहो भाग्य उसी पुरुषों का, उसी व्यक्ति का है, वही प्राणी का है जो इस भूमि में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करे, ब्रजवासियों के यहाँ आकर के दर्शन करे। और यहाँ ब्रज में आने के बाद जो है दिव्य यहाँ के गुण हैं, जलवायु में, मिट्टी में, हवा में, पानी में, उसका जो है अनुभव करें तो एक उन्हें दिव्य शक्ति मिलेगी, प्रदान होगी। और भक्ति तो यहाँ खोजना नहीं पड़ता है जी महाराज। हाँ, भक्ति तो यहाँ भक्ति कहे गोपाल से, है ना, मुझे मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए प्रभु मेरी मुक्ति बताए। हाँ, और मुक्ति गोपाल कहे, ब्रज रज मस्तक रहे लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। तो गोपाल भक्ति मुक्ति जब आई, ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक हुए, कहे कि प्रभु मेरी मुक्ति बताइए। तो वो कहे कि नहीं, तुम्हें मुक्ति की क्या जरूरत है ना, तो ये पवित्र भूमि में वास की हो, ब्रज रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। अरे तुम तो ऐसे ही मुक्त हो जाएगी। संतों को चरणों की धूली से आते जाते संत में, हाँ, रास्ते में गैलों में बैठी रहो, गैलों में बैठी रहो, तुम्हें आते जाते संतों के पैरों की पग धूली उड़ेगी और उसी से तुम मुक्त हो जाएगी। अब बताओ, जो मुक्ति दूसरों को मुक्त करती है, संसार को, है ना, तरस रहे हैं जीव प्राणी, वो मुक्ति आकर यहाँ बैठी है। या भूमि की क्या महिमा बतावें। जो चलते फिरते हैं कि साधु संत तीर्थ हैं, प्रयाग से भी बढ़कर के हैं, ये साधु संत को यहाँ वास करते हैं और श्री जी के नाम कीर्तन करते हैं और राधे राधे बोलते हुए, राधे कृष्ण करते हुए, जो यहाँ का जो है कीर्तन करते हुए परिक्रमा और दर्शन करते हैं, वो तो अति आनंदमय। और यहाँ कहाँ तक कहूँ, यहाँ के पशु और पक्षी तो भाई दिव्य हैं, उनकी तो वर्णन नहीं हम कर सकते, क्योंकि यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए है। तो डाल डाल और पात पर हम पेड़ जो देख रहे हैं ना, ये साधारण वृक्ष ना है, ये तो कोई संत ऋषि मुनि यहाँ बैठ करके भजन कर रहे हैं, है ना। तो इसी को है कि डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। जब वृक्ष भी यहाँ की राधे राधे कर रहे हैं, पक्षियां भी अपनी भाषा में राधे राधे बोल रही हैं, पशु भी, बंदर, कुत्ते, सुकर
और कुकर सभी यहाँ के आनंदमय हैं, है ना। वो बाहर के दुनिया वाले तो अंधे हैं, मूर्ख हैं, उन्हें चेतना नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है इसके बारे में, है ना। जी तो महाराज जी। यह तो अलौकिक और दिव्य भूमि है। यहाँ तो बिना मांगे मुक्ति मिलती है, समझो ना। और इस मुक्ति के लिए कल्पना और खोजना नहीं पड़ता, केवल यहाँ आकर केवल इस भूमि के, है ना, संसर्ग में अपने अपने को बदल दो, अपने भी मन को बदल दो। कैसे, जैसे उद्धव जी आए ना, कैसे बदले यहाँ के उद्धव जी, बृहस्पति के, है ना, शिष्य थे और इतने ब्रह्म ज्ञानी थे, जब ज्ञान का ठिकाना नहीं था। दूसरों को उपदेश से जब आए ब्रज में, है ना, कृष्ण ने देखा कि, कृष्ण भगवान ने देखे कि इनको तो ज्ञान की नशा चढ़ी हुई है, और ब्रज में तो ज्ञान की कहीं चलती ना है। ज्ञान बजावे डुगडुगी, प्रेम बजावे ढोल, है ना। तो यहाँ ज्ञान की तो चलती ना है। तो ब्रज से कहे, इससे कहे, है ना, तुम्हारे उद्धव जी से, उद्धव, अरे जाओ भाई, हम तो आए हुए बहुत दिन हो गया मथुरा में, और गोपियाँ हमारी तरफ रही हैं, जाओ उनको थोड़ा हमारा संदेशा ले जाओ प्रेम का, और सुनाकर तृप्त करो उन्हें, आश्वासन दो कि मैं लौट करके आऊंगा, तुम रो मत। तो वो तो परीक्षा लेने के लिए भेजे थे उद्धव को, ये उद्धव का ज्ञान है ना, तो इसका जो है नशा चढ़ी है, थोड़ा उतर जाए, ठंडा हो जाए, बिल्कुल, इसलिए भेजे थे। जब उद्धव गए, तो प्रेम गोपियों के बीच में गए हैं उद्धव जी, जो प्रेम का संदेश उन्हें आता है ना, जानते ही नहीं प्रेम क्या है। ज्ञान का जब प्रवचन सुनाने लगे, गोपियां ने कही, अपने ऐसे प्रेम की एक अपनी जो है धूल जो है बिखेरी, यानी कि लौट न लगे धूल में, वो अपने प्रेम की प्रकाष्ठा में इतनी डुबो दी अपने ज्ञान में, प्रेम की, कि उनको ज्ञान फिर फीका पड़ गया। तो प्रेम बजावे ज्ञान बजावे डुगडुगी, प्रेम बजावे ढोल। हाँ, ज्ञानी गोपियों के प्रेम में ऐसे रिझ गए, डूब गए कि उन्हें तो फिर सुध भी बुद्ध भी न रही कि हम कौन हो। तो ये कहते हैं भैया उद्धव जैसे परम ज्ञानी, हाँ ब्रह्म ज्ञानी, वो ब्रह्म ज्ञान फिर फीका पड़ गया है। यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों की नहीं चलती है, यहाँ तो प्रेमियों की भूमि है, प्रेमियों की चलती है, और यहाँ करना कुछ भी नहीं है, बस प्रेमियों के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाओ भाई। प्रेम तो सीधा चीज है भाई, उसमें कुछ करना नहीं है। या और जगह तो पूजा पाठ, नियम, अनुसाधन और व्यवस्थाएं है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ प्रेम ही ये प्रेम की वर्षा हो रही है। और राधा रानी को क्या कहें, ये तो प्रेम की राधा रानी गुरु हैं। और ब्रजभूमि को क्या कहें महिमा, ये तो प्रेम का पाठशाला है, ये प्रेम का पाठशाला है, तभी तो दुनिया आ रही है। अब बताओ, ये लठा मार होली आ गई बरसाने की, और इसमें करीब लाखों लाख गिनती ना कितने श्रद्धालु प्यासी हुई आत्माएं यहाँ आती हैं, प्यासी हुई तड़प रही जो आत्माएं संसार में, वो आग लगी हुई है संसार में, सारे संसार जल रहा है, अशांति है, अशांति की आग में। वो शांति के लिए आता है कि चलो शांति मिले। तो कोई से जब सुनता है कि ब्रजभूमि में ऐसी भूमि है कि जहाँ जाने से शांति की प्राप्ति होती है, ब्रह्मा जैसे, है ना, ज्ञानी पुरुष भी आकर के यहाँ शांति के लिए याचना किए, और आकर के यहाँ बैठे हुए ब्रह्मा पर्वत के रूप में, सारे देवता यहाँ पड़े हुए हैं। शिव जी को देखो कितने महादेव के रूप में यहाँ पड़े हुए हैं ब्रज में। क्या कितना हम बताऊं लीलाएं, जो देवताओं की नहीं चलती और किसकी चलेगी। जब ठाकुर जी की नहीं चली राधा रानी के आगे किसकी चलेगी। वो अधिष्ठात्री रानी हमारा राधा रानी है। अगर वो राधा रानी का अगर थोड़ा सा भी अगर किशोरी एक बूंद अगर प्रेम का मिल जाए तो मेरा जीवन बदल जाए। अगर एक बूंद टपका दो किशोरी कि हम लोगों का जीवन बदल जाए। तो भाई प्रेम के रस को जो चखा है वही जानता है। प्रेम रस चखे नहीं, है ना। तो कैसे स्वाद पाया जाता है कि प्रेम रस तो ऐसा है कि जब
जब भैया कोई रस को चखा जाता तब उसको स्वाद को पता चलता। हम लोग प्रेम की दुनिया में जब आएंगे तो जो स्वाद के चखेंगे जब मालूम होगी, समझे ना। तो ये आनंद की भूमि है, यहाँ संतों की भूमि है, प्रेमियों की भूमि है। यहाँ प्रेम हम तो देखते हैं प्रेम के रंग में यहाँ लोग पागल हो जाते हैं। नवजुवक नवजुवतियां आती हैं और हा कृष्ण हा राधे गलियों में हम रोते देखते हैं, ब्रज की गलियों में रोते देखते हैं। परिक्रमा रास्ते में कितने जीव मिल रहे हैं और पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, कभी कभी हम लोगों से ऐसी बातें हुई लोगों से, कहते हैं हम सुने हैं भगवान राधा रानी ठाकुर जी साक्षात दर्शन देते हैं, कैसे दर्शन होता है, हम लोगों को भी दर्शन बताइए ना, कैसे दर्शन होगा। हम सही बात घटना बता रहा हूँ। हम एक बार श्री जी मंदिर में बैठे थे, कुछ लोग बाहर के आए हुए थे, अपने ध्यान में थोड़ा ध्यान मग्न थे, तो उन्होंने देखा ध्यान में बैठे हुए तो हमारे पास बैठ गए तो कहने लगे, अब ऐसे बोले ना तो थोड़ा हम देखे बैठे हुए तो अपना जब आंखें खोले तो देखे बैठे हुए लोग याचना बैठ करके चरणों में गिर पड़े बैठे हुए और कहे कि प्रभु हे भगवान हमें भी कुछ ऐसा बताइए, जैसे आप मस्त हैं अपने आंखों से बंद करके और ध्यान में श्री जी के, हमें भी कुछ ऐसा रस बताइए जिससे हम लोग भी उस चीज को आस्वादन करें। कैसे श्री जी का वो रस मिलेगा आस्वादन, हम कैसे हम लोगों को श्री जी अपनाएगी। क्योंकि कुछ करना नहीं है भाई, मेरी सीधी सी बात है ना। यहाँ तो ब्रजवासी वो घर घर में है ना, छोटे गोपाल जी हैं, बाल गोपाल हैं, घूमते रहते हैं, वो भी जाओ तो राधे राधे करते हैं। और मीठी भाषा बोली उनकी ऐसे सुनोगे तो वहाँ तुम्हारे मन ही नहीं हटेगा फिर ब्रजवासियों की मीठी बोली से। तो यहाँ तो मीठी बोली चलती है, कड़वी बोली नहीं है यहाँ ना, एकदम मीठी बोली है। और उस बोली को अगर तुम अपना लो तो फिर श्री जी दर्शन दे देगी तुम्हें साक्षात। तुम अपने को बदल दो, अपने मन को बदलना है और कुछ करना नहीं है। अपने जो बाहर दुनियादारी में फंसे हुए तुम्हारा मन है संसार में, है ना, और अशांत है और तड़प रहे हो, उस मन को यहाँ केवल बदल देना है। अपने मन को बदल दो, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी और फिर श्री जी को मिलना कठिन नहीं है। केवल बदलना है, परिवर्तन करना है अपने को। और यहाँ परिवर्तन के लिए कुछ करना नहीं है, नियम साधन योग जाप पूजा पाठ कुछ नहीं। जाकर किसी वृक्ष के तल में एकांत में बैठ करके राधे राधे करो, बस राधे राधे करना है। हा राधे हा राधे हा राधे हा राधे। राधा ऐसी हमारी राधा ऐसी करुणामयी है, किसी करुणा कर तो हम गिनती नहीं, मुंह ये शब्दों से बखान नहीं कर सकते हैं कितनी करुणामयी है। जैसे एक बालक कोई रोने लगे तड़प करके, है ना, तो माँ कब तक बर्दाश्त करेगी बालक की आवाज को, वो तो दौड़ी हुई आएगी, अरे बेटा मेरा रो रहा है बालक, अरे दौड़ो चलो भाई, भूखा है प्यासा है उसको दूध पिलाओ, है ना। तो एक साधारण माँ जब एक अपने बेटे को सहन नहीं करती है रुदन को, तो भला ये श्री जी के चरणों में नतमस्तक होने वाले, है ना, उनमें अपना न्यौछावर करने वाले तन मन प्राण को, है ना, वो कैसे वहां सहन कर सकती है। तो करुणा के उस प्रेम के तो वर्णन हम नहीं कर सकते भाई, लेकिन वो वही रस चखता है जब उसमें डूब जाता है, बिल्कुल वही तभी उस रस को आस्वादन करता है। तो हम तो कहते हैं जितने प्राणी आ रहे हैं, है ना, यहाँ आकर के कुछ करना नहीं है और कुछ सोचे मत, बस ब्रज की, अगर तुम्हें भोजन की भी परवाह नहीं यहाँ, अगर तुम्हें सच्चे प्रेम चाहिए, भक्ति श्री जी की कृपा चाहिए, करुणा चाहिए, तो तुम जब ब्रजवासियों के घर पे जाओ, टुकड़ा मांग कर खाओ और भजन करो और देखो न बदल जाए तो मेरा शर्त है, मैं श्री जी का साक्षात सौगंध खाकर कहता हूँ कि न बदल जाए तुम्हारा, तो केवल राधा राधा करो, निश्चय ही तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा, बिना परिश्रम के मुक्त हो जाओगे। ये गंगा है, वो पवित्र यमुना है, या प्रेम की यमुना बहती है। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया बिल्कुल। भाव विभोर भाई हम तो ये कि साफ बताते हैं, प्रेम संसारी प्राणियों को कुछ मालूम नहीं है, पता नहीं है उनको जीवन में कि सुख और शांति कहाँ मिलेगी, आनंद कहाँ मिलेगा। बिल्कुल महाराज जी, है ना, परम सत्य। पर आनंद और सुख शांति तो भाई संसार में तो नहीं है। धन संपत्ति पुत्र परिवार रिश्तेदार और तुम्हारा
पद प्रतिष्ठा में नहीं मिलेगी, कभी मिली है नहीं मिलेगी, है ना। जब तुम्हारा मन अशांत हो है तो दुनिया छोड़ करके आना पड़ेगा और सबको भूल करके यहाँ बैठ जाओ और राधे राधे। संतों के चरणों में प्रेम रखो सबके। देखो बहुत मार्मिक चीज मैं बता रहा हूँ। जी जी महाराज। एक ऐसा मार्मिक चीज है जो जीव के अंदर में बैठा हुआ अहंकार है, वो भूत है बैठा हुआ, सबको सता रहा है। अहंकारियों इसको बहुत बड़ा शैतान है जो उसको पकड़े हुए है और जन्म से मृत्यु तक नहीं छोड़ता है, कहता कि मैं हूँ और मेरा है। ये अहंकार ही तो जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। बिल्कुल महाराज जी, है ना। और ये अहंकार कौन है? इसका नाम मन है। ये मन है। हम मन जब गिर जाता है, कैसे गिरता है? जब कोई संत मिल जावे चरणों में साष्टांग दंडवत करो, लौट करके एकदम पूरा, है ना, लौट करके चरणों में चरण पकड़ लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं सत्य कहता हूँ। और यही कहो कि प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी, बस इतना ही कहो और कुछ कहना नहीं होगा। और तुम्हारे श्री जी तो कहना नहीं है। तो मैं यही कहूँगा समस्त प्राणियों से कि संसार में जो प्यासे तड़प रहे प्राणी है, अशांत, है ना, संसार में भटक रहे हैं, उन्हें शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। तो आनंद का समय वर्षा हो रही है और कोई यहाँ पीने वाला नहीं है। अपने बुद्धि रूपी पात्र को तू शुद्ध कर दो और बुद्धि को खाली करके जो यहाँ बैठेगा तो तुम्हारे पात्र में प्रेम रूपी अमृत भरेगा और तुम पी करके आनंदमय हो जाओगे। सारा संसार की नशा टूटते ही तो भूल जाओगे संसार। बिल्कुल महाराज जी। सत्यका महाराज जी, जय जय श्री राधे राम। बहुत सुंदर महाराज जी ने आज बिल्कुल भाव विभोर कर दिया। और कैसे यहाँ पे ये महाराज जी ने बताया, ज्ञान जब तक व्रत की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रेम भूमि है। और सत्संगों में भी आप सुनते होंगे, ऊदो सूदो हो गए और सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाया ढोल। तो उद्धव जी को अपने जिस ज्ञान पे अभिमान था, जब ब्रज की गोपियों से बालाओं से यहाँ मिला है, उसके बाद में बिल्कुल सीधे हो गए और प्रेम मगन होकर ब्रज में नाचे हैं। और महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि यहाँ पे आपको ज्ञान की, जप की, कोई हवन पूजन ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही केवल सार है और भाव से मुझको भज लिया तो भाव से बेड़ा पार है। तो महाराज जी ने ये दो लाइन आपने पकड़ ली तो अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। यहाँ श्री ब्रज धाम बरसाना धाम से आपने महाराज जी के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर एकांत जगह पे आज महाराज जी के दर्शन हुए थे। और ऐसा ही भावपूर्ण सत्संग देखने के लिए आप हमारे चैनल को तो टाल रहे थे भाई, अचानक तो चले। जी वो जी, तो प्रतिदिन टालने का थोड़ा नियम है, करना ना भूलें आप। संत यात्रा चैनल को ऐसे ही आपको सत्संग दर्शन देखने को मिलेगा। राधे राधे। ठीक है, जय जय श्री राधे।